हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कक्षा 7 विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय 14 है। इसमें विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो विद्युत धारा के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे और इस अध्याय में, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत सेल का प्रतीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन एक है, जैसे विद्युत सेल का प्रतीक क्या है, इसमें देखिए। तो हमारे पास जो ए पार्ट है, ये विद्युत सेल का प्रतीक होता है। तो ये विद्युत सेल का होता है, और जिसमें 2 सेल लगे होते हैं वो बैटरी का होता है। और ये खुली कुंजी का चित्र है, और ये विद्युत बल्ब का चित्र है, और ये हमारे पास जो है बैटरी का चित्र है, ए ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को परिपथ डैश कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जोड़े जाते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी में 2 या 2 से अधिक सेल होते हैं। ठीक है, फिर आगे है आपके पास, जब एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित का प्रवाह एक निश्चित मात्रा से अधिक होता है तो फ्यूज तार पिघल जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब किसी परिपथ में बहुत ज़्यादा अधिक विद्युत धारा बहने लग जाती है तो जो फ्यूज तार होती है वो पिघल जाती है और परिपथ टूट जाता है, जिससे हमारे घर के उपकरण बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। फिर है, बल्ब में तंतु दीप्त होता है। बल्ब में तंतु जो होता है वो क्यों दीप्त होता है, क्यों प्रकाश देता है? तो इसका आंसर है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। क्योंकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है वो तंतु गर्म हो जाता है, गर्म होकर प्रकाश देना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद है आपके पास, विद्युत फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। तो विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो निम्न होना चाहिए। जो भी हम फ्यूज तार लगाएंगे ना फ्यूज में, तो वो हमारे पास निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि जब अधिक विद्युत धारा आए तो वो पिघल जाए। तो निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर उसके बाद है, बैटरी का प्रतीक क्या है? तो बैटरी का प्रतीक हमारे पास, जब 2 सेल होना लगे हुए तो वो बैटरी का प्रतीक होता है। तो ए वाला जो है बल्ब का है, बी वाला सेल का है, सी बैटरी का है। तो सी वाला आ जाएगा आपके पास ऑप्शन में, बैटरी का चिन्ह है ये। इसमें 2 सेल हैं, 3 सेल लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, 3 सेल या 2 सेल वाली को बैटरी कहेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा प्रदर्शित करती है। तो जो विद्युत सेल में 2 रेखाएं होती है ना, एक लंबी और एक जैसे ऊपर दिख रहा है आपको, तो इसमें एक लंबी है और एक छोटी है। तो जो लंबी तार होती है वो धन टर्मिनल जमा की होती है, और जो छोटी होती है वो माइनस की होती है। तो लंबी तार जो होती है वो धन टर्मिनल की होती है। ठीक है, धन टर्मिनल या जमा का निशान होता है उस पर। 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैटरी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में मिलते हैं तो बैटरी होती है। फिर है, किसी बैटरी में एक सेल धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? यहाँ पे ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। बैटरी में सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे। फिर उसके बाद है आपके पास, दिए गए परिपथ में बल्ब नहीं जल रहा। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ये कुंजी जो है खुली है, इसलिए अगर इसको हम बंद कर दें, यहाँ इसको आपस में मिला दें, तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो परिपथ खुला है इसलिए ये नहीं जल रहा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कुंजी ऑफ है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा कि अनन्या एक दिक सूचक, अनन्या क्या कर रही है भाई? ठीक है,
अनन्या एक दिशा सूचक को जैसे ही विद्युत परिपथ के पास लेकर आती है तो दिशा सूचक की सुई कंपन होने लगती है, तो यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर करते हैं काम। चुंबक होता है, जब भी किसी तार में से विद्युत धारा गुजरती है वो चुंबक बन जाता है, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास तो जब एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार पिघल जाती है। क्या हो जाती है भाई? पिघल जाती है फ्यूज तार। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाली सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो इसमें फ्यूज तार ठीक है, भू संपर्क तार भी हमें बचाती है आघात से। एमसीबी होती है, जब विद्युत धारा ज़्यादा आएगी ना तो एमसीबी अपने आप ही गिर जाती है और बिजली को रोक देती है। सीएफएल ट्यूब होती है, बल्ब होता है, ये हमारी कोई रक्षा नहीं करती, तो ये आपका ये आ जाएगा सीएफएल, जो सुरक्षा युक्ति नहीं है। ये बल्ब है, ये प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस और एडिसन में। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो वो होता है टंगस्टन का धातु का। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विद्युत प्रेस से कपड़े प्रेस करते हैं, तो बताओ विद्युत प्रेस का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत प्रेस का जो तंतु होता है वो निक्रोम का बना होता है, निक्रोम। ठीक है, एलिमेंट होता है इसमें भी निक्रोम का। फिर उसके बाद है, जब परिपथ ऑन स्थिति में होता है तो परिपथ बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, तो ऑन स्थिति में बैटरी जब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ जाएगी विद्युत धारा, तो वो पूर्ण होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी बैटरी के लिए सेलों की कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो बैटरी में कम से कम कितने? 2 सेल जरूर होंगे। अगर एक सेल है तो उसे सेल कहेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक सेल होंगे तो उसे बैटरी कहेंगे। फिर आगे है, किसी खुले परिपथ में क्या होगा? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये बी वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी खुले परिपथ में। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के डैश प्रभाव के कारण प्रदीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके कारण ही कोई भी चीज़ गर्म होती है जब उसमें से विद्युत धारा बहती है। किसी फिलामेंट या तंतु, अगला प्रश्न है, किसी फिलामेंट या तंतु में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। किस किस पर करती है? एक तो तार के पदार्थ, यानी तार किस पदार्थ का बना हुआ है उसके ऊपर निर्भर करती है। तार की मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, इन तीनों के ऊपर निर्भर करती है। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद है आपके पास एक सुरक्षा युक्ति। अगला प्रश्न है आपके पास, एक सुरक्षा युक्ति जो विद्युत परिपथ को खराब होने से और आग लगने से बचाती है उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, विद्युत फ्यूज। ठीक है, फ्यूज हमारी रक्षा करता है हमारे उपकरणों की। फिर है विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक का चुंबकीय चुंबकत्व निर्भर करता है। तो विद्युत चुंबक का चुंबकत्व निर्भर करता है एक तो विद्युत धारा के मान पर, वही, और एक कुंडली बनाते हैं। जितनी ज़्यादा कुंडली होगी, फेरों की संख्या होगी, उतने ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बनेगा। तो ये सी वाला आ जाएगा, दोनों ए और बी दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद है विद्युत घंटी विद्युत धारा के डैश प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत घंटी जो है
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत घंटी। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसका तप्त होना चाहिए। तो विद्युत धारा चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो लाल तप्त हो जाता है तो वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत धारा का कैसा प्रभाव है? तापीय प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, अति भारण और लघु पतन की स्थिति में एमसीबी विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देती हैं। तो ये एमसीबी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? ये तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, क्योंकि वो गर्म होके नीचे गिर जाती है, जिससे बिजली का प्रवाह रुक जाता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। फिर है आगे क्वेश्चन, भारत मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह का प्रदान करती है। तो विद्युत उपकरणों पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए? तो ISI मार्क वाला ही, जिस उपकरण के ऊपर ISI लिखा होता है वही लेना चाहिए, क्योंकि वो सही होता है, सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा के साथ साथ, बी वाला पार्ट है इसमें, क्योंकि ये ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, और जितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वो उतनी अधिक बिजली खर्च करता है। ठीक है। फिर है 7वां क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, तो हीटर भी करता है, केतली भी करती है, गीजर भी करता है। विद्युत बल्ब होता है जो, वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, यानी ये कम ऊर्जा, कम गर्मी देता है। वैसे तो बल्ब भी गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उपकरण छांटो जिसमें बैटरी का प्रयोग नहीं हो सकता। तो बैटरी का उपयोग जो होते हैं विद्युत पंखे में नहीं हो सकता। जो बड़ा पंखा होता है छत का या दूसरा, तो उस पर हम नहीं कर सकते। टॉर्च रेडियो में कर सकते हैं, बल्ब का किसका, इसमें बैटरी का उपयोग। ठीक है। रिमोट में कर सकते हैं, घड़ी में कर सकते हैं, विद्युत सेल का उपयोग। फिर लघु पतन से क्या हानि होने का खतरा रहता है? तो लघु पतन से क्या हानि होती है? एक तो भाई आग लग सकती है, उपकरण नष्ट हो सकते हैं, ठीक है, और परिपथ नष्ट हो जाता है। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे, तीनों के तीन। ठीक है। फिर आगे है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। भाई विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, ये आपने याद रखना है। CFL में होता है, CFL में हमारे पास कोई तंतु नहीं होता, उसमें गैस भरी होती है, क्लोरोफ्लोरो CFL। ठीक है। तो इसमें गैस भरी होती है, गैस के कारण ही वो प्रकाश उत्पन्न करती है। फिर है आपके पास विद्युत बल्ब ट्यूबलाइट CFL LED में सबसे कम विद्युत धारा कौन खर्च करती है? तो LED बल्ब जो होते हैं वो विद्युत धारा सबसे कम खर्च करते हैं, इसलिए LED बल्ब का उपयोग हमें घरों में करना चाहिए। तो CFL खराब होने की दिशा में निपटारा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें पारे का वाष्प भरा होता है, इसलिए, और पारा जहरीला होता है, इसलिए इसका निपटान अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि वो किसी के संपर्क में ना आए। फिर है LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड हिंदी में बोलते हैं। LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड। विद्युत परिपथ में तारों के विद्युत रोधन हटने के कारण होने वाली दुर्घटना कौन सी है? तो ये लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
ये तारें आपस में मिल जाती हैं जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमारे पास बहुत नुकसान होता है इससे। फिर उसके बाद है विद्युत परिपथ में परिपथ की क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण होने वाली दुर्घटना हो सकती है। तो जब किसी तार में से बहुत अधिक, यानी तार तो कमज़ोर है, पतली है, और उस पर बहुत भारी सामान लगा देते हैं, जैसे हीटर वगैरह चला लेते हैं, तो आपने देखा होगा तार सड़ जाती है बीच में से। तो इसे अति भारण या ओवरलोड कहते हैं, ओवरलोडिंग या अति भारण कहते हैं। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। और ये प्रभाव की खोज किसने की थी भाई? ये की थी ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड वैज्ञानिक था, उसने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी इसे भेजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।